जय हिंद। सफलता एक्सप्रेस 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं साइंस का बैक टू बैक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को बढ़िया से समझना चाहिए। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो वो आप क्लियर करवा लीजिए कमेंट में करके, ताकि मैं इधर से रिप्लाई दे सकूं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आज मैं कराने वाला धातु वाला टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर है कि 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। तो देखिए, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, धातु। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ धातु के बने होते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, जो पृथ्वी पर लगभग सभी पदार्थों को बनाते हैं। सामान्य धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक, आघात वर्धनी एवं तन्य होते हैं तथा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। केवल पारा ही एकमात्र ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, मतलब पारा ही एक ऐसा जो कि द्रव अवस्था में रहता है। रसायन शास्त्र के अनुसार धातु वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर ध्यान बनाते हैं, धातुओं के परमाणुओं के साथ और धात्विक बंध बनाते हैं। सामान्यतः धातु रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, अर्थात वे मुक्त रूप में नहीं मिलते। वे अन्य तत्वों के साथ क्रिया कर लेते हैं और संयुक्त रूप में यौगिक पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज कहते हैं। कुछ धातु मूल या रूप या धात्विक रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। कभी कभी शुद्ध धातु ढेर के रूप में पाई जाती है, जिसे नगेट कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु पृथ्वी में पाई जाती है खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनसे आर्थिक महत्व के धातु आसानी से अलग किए जा सकते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। अब देखो, प्रमुख खनिजों के अयस्क निम्न है। पहला है मुक्त अयस्क। इन अयस्कों में धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे क्या है, चांदी, सोना, कॉपर, प्लेटिनम, मरकरी आदि। आयरन मुक्त अवस्था में मेट्रोइट के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क। इन अयस्कों में धातु सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जैसे सीसा, जस्ता, लोहा, गेलेना, जिंक ब्लेड, आयरन पायराइट, चांदी, मरकरी, तांबा। तो ये सब जो है कि इसमें सल्फाइड का उदाहरण है। ऑक्साइड अयस्क। इन अयस्कों में धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता। कार्बोनेट। इस अयस्कों में धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। तांबा, जस्ता, लोहा। इन अयस्कों के अलावा धातुओं सजीव में भी पाई जाती है। उदाहरण, पोटेशियम पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है। आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। कैल्शियम हड्डियों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, धातु एवं अधातु के गुणों की तुलना। अब देखिए, धातु। पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं ठोस हैं, ठीक। अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातु ऊष्मा में एवं विद्युत की सुचालक है। अधातु। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। आधात वर्ज्य तथा तन्य होती है धातु। धातु सामान्यतः भंगुर होती है। धातु चमकदार तथा तन्य होती है और धातु सामान्यतः चमकदार नहीं होती है। भूपर्पटी में प्राप्त विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता। अब देखिए, ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा 46.8%, एल्युमिनियम 8.1%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.6%, हाइड्रोजन 1%। उसी तरह फिर सिलिकॉन का 27.7%, आयरन का 5%, सोडियम का 2.8%, मैग्नीशियम का 2%, अन्य तत्व 1% से कम। नेक्स्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। देखिए, लिथियम, इसका धातु चिन्ह हो जाएगा Li। अभिक्रियाशीलता, जल वाष्प तथा अम्लों से क्रिया। पोटेशियम, इसका धातु चिन्ह होगा K, करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। कैल्शियम Ca, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, देखिए, जल वाष्प एवं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम। नीचे वाला है, ये केवल अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन एवं गैस विस्थापित कर देता है, हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण कर, जैसे आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड। एंटीमनी, ये ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऑक्साइड का निर्माण है जैसे तथा हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, तो ये हो जाएगा एंटीमनी। आर्सेनिक, बिस्मथ, कॉपर। अब ये हो गया प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। गर्म करने पर इस ऑक्साइड विघटित हो जाती है, जैसे मरकरी, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड। ये सब आपका हो जाएगा इसमें। धातुओं के गुणधर्म, भौतिक गुण। सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था, सामान्यतः ताप पर पारे। मरकरी के अतिरिक्त सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैलियम निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। चमक, शुद्ध रूप से धातुओं की चमक सतह चमकदार होती है। कठोरता, विभिन्न धातुओं की कठोरता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। आघातवर्धकता, अधिक लोचशील होने के कारण धातुओं पर आघात कर इन्हें पतली चादरों में लपेटा जा सकता है। तन्यता, इसका अर्थ है कि धातुओं को पतले तारों में के रूप में खींचा जा सकता है। सभी धातुओं की तन्यता अलग अलग होती है। ऊष्मा एवं विद्युत की विचालक। ऊष्मा
धातुएं व विद्युत की चालक होती है। चांदी तथा तांबा सर्वाधिक चालक धातु हैं। अपवाद में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। सर्वोच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन है। क्षारीय धातुओं के गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। धवन्यात्मक अथवा अनुनादपूर्ण सामान्यतः सभी धातुएं किसी ठोस सतह वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। इसी कारण धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। निम्न विद्युत ऋणात्मकता। धातुएं सामान्यतः निम्न विद्युत ऋणात्मकता युक्त होती है, अर्थात इनमें सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्षीण होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को दहन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम व पोटेशियम धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वे अत्यंत क्रियाशील होती है और वह धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जलने लगती है। धातु नेक्स्ट है लोह धातु शुष्क वायु में गर्म करने पर भी नहीं जले, लेकिन नम वायु में अधिक देर तक रखने पर इस पर जंग लग जाए। जैसे क्या 3Fe+2O2 ये H2O बन गया Fe3O4 H2O आयरन ऑक्साइड। तो ये आपको संतुलित किया हुआ है। थैंक यू गाइज, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। डेली में वीडियो अपलोड होता है। 10th या 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं साइंस के, यहाँ से भी क्वेश्चन तैयारी कर सके, जो कि एग्जाम की कंट्रीब्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाला जा रहा है। आप लोग अगर चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाने से प्रेरित हूँ। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बाय डेली मेरा ऑब्जेक्टिव, इसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव का शाम में क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।